तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एसपीडी हिस्ट्री के तीसरे वीडियो। इससे पहले मैंने 2 वीडियो अपलोड किया है। जिन लोगों ने उन 2 वीडियो को नहीं देखा है वो कृपया उन वीडियो को देखें ताकि वो आपका रिवीजन हो जाए। और ये हिस्ट्री का तीसरा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने किन 4 स्थानों पर जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि जंतर मंतर जो है किसने स्टार्ट किया। तो पहला जो है वो जयपुर के राजा जय सिंह है, सवाई जय सिंह। और किन किन स्थानों पर करवाया गया है तो उनको आप देख लीजिए। ये पहला है दिल्ली, दूसरा है उज्जैन, तीसरा है जयपुर और चौथा है मथुरा। इन्होंने 4 जगह जो है जंतर मंतर का निर्माण कराया। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, पूर्व का सिराज किसे कहा जाता है। ये पूर्व का सिराज जो है जौनपुर को कहा जाता है। अब है तीसरा क्वेश्चन, तालीकोटा का युद्ध जो है कब हुआ था। वो 1565 ईस्वी में जो है हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था तो विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच में हुआ था तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी में। मीराबाई किसके समकालीन थी तो वो तुलसीदास के समकालीन थी। मीराबाई का जन्म कब और कहाँ हुआ था तो वो जो है 1499 ईस्वी के लगभग मेरता के कुदकी नामक ग्राम में हुआ था। अब है दोहरी शासन नीति को समाप्त किसने किया था तो दोहरी शासन नीति को समाप्त जो है वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 ईस्वी में किए थे दोहरी शासन नीति को। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था किसका तो रानी लक्ष्मीबाई जो है ह्यूरोज का सामना करना पड़ा था। अनुशीलन समिति का स्थापना जो है किसने किए थे तो बरिंदर घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त ने 1907 में कलकत्ता में किए थे अनुशीलन समिति की स्थापना। अब है भक्त तुक्काराम। भक्त तुक्काराम समकालीन थे जहांगीर के। अब है गुलाम वंश यानी दिल्ली सल्तनत की बात हो रही है कि स्थापना 1206 ईस्वी में किसने किया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। दिल्ली का पहला मुसलमान शासक था कौन कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाया था किसने वो इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। लेकिन स्टार्ट कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कर दिए थे उन्होंने कुतुब मीनार के निर्माण को। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन प्रारंभ किया था किसने इक्तादारी जो है इल्तुतमिश ने ही प्रारंभ किए थे। कुतुब मीनार का निर्माण किया गया था बख्तियार काकी के स्मृति में। बख्तियार काकी जो थे कुतुबुद्दीन ऐबक का गुरु थे, उनके ही स्मृति में उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। लेकिन कुतुब मीनार निर्माण के पूर्व ही उनकी मृत्यु हो गई और जिसके कारण जो है उसका निर्माण कार्य पूरा करवाया था इल्तुतमिश ने। अब है लाल बख्श किसे कहा जाता है। लाल बख्श जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को ही कहा जाता था क्योंकि लाल बख्श वो लाखों का दान दे देते थे जिसके कारण जो उसे लाल बख्श कहा जाता था। 2.5 दिन का झोपड़ा जो है किसने बनवाया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था 2.5 दिन का झोपड़ा। ये अजमेर में है राजस्थान के। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किसको किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक को किए थे। मोहम्मद गोरी ने प्रथम अक्ता जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान किए थे। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है कैसे हो गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगान खेलते समय घोड़ा से गिर कर हो गया। आप देखिए घोड़ा पर कोई बैठ के चौगान खेलेगा तो क्या होगा उसका, यही होगा। अब है इक्ता सेना का गठन किया था किसने तो इल्तुतमिश ने। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था तो वो बहलोल लोदी थे। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहले अफगानी शासक जो था वो बहलोल लोदी था जो लोदी वंश के शासक थे। दिल्ली सल्तनत की भाषा क्या थी। दिल्ली सल्तनत की भाषा जो थी वो फारसी थी। ये क्वेश्चन समझिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि राजभाषा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में जो उस टाइम भाषा चल रही थी वो फारसी चल रही थी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था तो वो इब्राहिम लोदी था। इब्राहिम लोदी जो मुगल वंश के राजा बाबर ने इनको जो है पानीपत के युद्ध में ये मारे गए थे इब्राहिम लोदी। गुप्तचर विभाग को संगठित किया था अलाउद्दीन ने। दुअस्पा तथा सिंह अस्पा मनसब की शुरुआत किसने किए थे तो वो किए थे जहांगीर ने। 2 अस्पा और सिंह अस्पा की शुरुआत जो है जहांगीर ने किए थे। चांदी का टांका और तांबे का जीतल नामक सिक्का चलाया था किसने तो इल्तुतमिश ने चलवाए थे। शुद्ध अरबी सिक्के जारी करने वाला पहला तुर्क सुल्तान कौन था तो वो इल्तुतमिश था। चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में ही आक्रमण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ है तो वो लाहौर में है। लाहौर में ही उनकी घोड़ा पे चौगान खेलते समय मृत्यु हो गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम क्या है तो मोहम्मद बिन तुगलक का मूल नाम जूना खान है। पहले उनका नाम जूना खान ही था।
सन की यानी पागल सुल्तान कौन था? तो यही था मोहम्मद बिन तुगलक, जो मन में आता था वही करता था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इब्न बतूता जो मोरक्को के रहने वाले थे, वो किसके शासनकाल में आए थे? तो यही मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? तो गोमतेश्वर की मूर्ति जो है वो कर्नाटक में स्थित है। हम्बुराबी शासक कहाँ का था? तो वो बेबीलोन का शासक था। अलीनगर की संधि कब हुई थी? तो वो 1757 ईस्वी में हुआ था। घोड़ा दागने तथा सैनिकों की हुलिया बदलने की प्रथा चलवाया था किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही लगाया था। विजयनगर की प्रथम राजधानी कहाँ थी? तो वो हम्पी थी। विजयनगर साम्राज्य वही है जो हरिहर और बुक्का ने स्टार्ट किए थे, उसका प्रथम राजधानी हम्पी थी। और इसका दूसरी राजधानी था वो पेनुकोंडा था। तो विजयनगर की दूसरी राजधानी पेनुकोंडा था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी किसने? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का भाइयों ने स्टार्ट किया था। हम्पी जो है अवशेष है किसका? हम्पी अवशेष है विजयनगर साम्राज्य का, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य का राजधानी हम्पी था। हम्पी स्थित है तुंगभद्रा नदी के किनारे। तुंगभद्रा नदी के किनारे हम्पी स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसके शासन काल में हुई थी? तो विजयनगर विजयनगर साम्राज्य का स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में ही हुई थी। कृष्णदेव राय के राजगुरु कौन थे? तो व्यासराज। कृष्णदेव राय के गुरु जो थे वो व्यासराज थे। आंध्र भोज किसको कहा जाता था? आंध्र भोज कृष्णदेव राय को ही कहा जाता था। ये क्वेश्चन भी एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एकदम इसको हल्के में नहीं लीजिए। आप लोग एकदम रिवीजन करते रहिए। हम इस सीरीज को पूरे हिस्ट्री और पॉलिटी को भी लाएंगे, ज्योग्राफी साइंस का भी सब लाएंगे। विट्ठल मंदिर का निर्माण करवाया गया था कृष्णदेव राय ने। बहमनी राज का संस्थापक जो है वो थे अलाउद्दीन हसन गंगू, जो बहमनी राज के संस्थापक थे। बहमनी साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा थी। बहमनी वंश का अंतिम शासक कौन था? वो कलीमुल्लाह था। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो बाबर थे। मुगल शासकों के क्रम है, मुगल शासकों का क्रम जो है वो है, देख लीजिए, ये भी क्रम जान लेना बहुत जरूरी है। बाबर का जो है, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। बहादुर शाह ये जो अंतिम मुगल शासक थे, बहादुर शाह जफर ये द्वितीय, ये अंतिम मुगल शासक थे। ये आपको याद रखना है मुगल शासक का क्रम। पहले बाबर आए, उसके बाद हुमायूं आए, अकबर आए, जहांगीर आए, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह। तो इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी आप लगा सकते हैं। पहले बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब, यानी भाजशाह, BHAJSA। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। अब है बाबर का पूरा नाम क्या था? तो जहीरुद्दीन बाबर था। बाबर का जन्म कब हुआ था? 24 फरवरी 1483 ईस्वी में फरगाना में हुआ था। बाबर की मृत्यु कब हुई थी? 27 दिसंबर 1530 को हुई थी। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध जो है 17 मार्च 1527 को हुआ था। और किसके बीच हुआ था? तो वो बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। बाबरनामा की रचना किया था। बाबरनामा जो है बाबर की आत्मकथा थी, उन्होंने खुद ही लिखे थे, बाबर ने ही लिखे थे, लेकिन वो तुर्की भाषा में लिखे थे। बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किसने दिया था? तो वो दौलत खान लोदी थे और आलम खान थे। ये दोनों ने ही बाबर को भारत पर आक्रमण के लिए निमंत्रण किए थे। बाबर की इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण क्या था? तो वो तोपखाना, उन्होंने तोपखाने का स्टार्ट किया था, प्रयोग किया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच, जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था। प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है लॉर्ड क्लाइव ने किए थे। प्लासी युद्ध का मैदान स्थित कहाँ है? तो प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किसको किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पराजित किया था इब्राहिम लोदी को। पानीपत के द्वितीय युद्ध में, यानी 5 नवंबर 1556 ईस्वी को जो हुआ था, में अकबर ने पराजित किया था हेमू को। यानी पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच। पानीपत के तीसरा युद्ध की बात कीजिएगा
तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो है अहमद शाह अब्दाली ने पराजित किया था किसके, मराठों को। यानी 1761 ईस्वी में जो पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। पानीपत की लड़ाई में मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो वो बैरम खान कर रहा था। जहांगीर का मकबरा बनवाया था किसने, तो जहांगीर का मकबरा बनवाया था नूरजहां ने। बिना ताज के बादशाह कहा जाता है सुरेंद्र नाथ बनर्जी को। लंपट मूर्ख किसे कहा जाता है, तो ये जहांदर शाह को कहा जाता है। ये उत्तरवर्ती मुगल शासक थे। अकबर का जन्म जो है अमरकोट में हुआ था, वो 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को हुआ था। अकबर का राज्याभिषेक जो है 14 फरवरी 1556 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो कलानौर के किला में पंजाब में हुआ था। अकबर की माँ का नाम क्या था, तो वो हमीदा बानो नाम था। अकबर ने जरी कलम की उपाधि दिया था किसको, तो अकबर ने जरी कलम की उपाधि दिया था मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को। अकबर ने श्री कलम की उपाधि दी थी किसको, तो वो अब्दुल समद को दिए थे। सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक कौन था, तो वो अकबर। अकबर जो है सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखने वाला मुगल शासक था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो वो रॉल्फ फिंच था। अकबर के दरबार में पहला अंग्रेज जो आए थे वो रॉल्फ फिंच थे। हल्दी घाटी का युद्ध जो है 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था, वो किसके बीच था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच था। अकबर को दफनाया गया कहाँ में, तो अकबर को सिकंदरा में दफनाया गया। अकबर का संरक्षक कौन था, तो बैरम खान था। मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी, तो मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी थी। फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को बनवाया था किसने, तो अकबर ने 1572 ईस्वी में बनवाया था और गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था। जब उन्होंने गुजरात को जीता था तब उनके उपलक्ष्य में जो है फतेहपुर सिकरी के बुलंद दरवाजा को बनाया था। अकबर ने चित्तौड़ पर विजय प्राप्त की थी 1567 ईस्वी में। सीर ए अकबर के लेखक कौन थे, तो दारा शिकोह थे। तुलसीदास समकालीन थे अकबर के। अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किए थे, तो 1562 ईस्वी में। मनसबदारी प्रथा का परिवर्तन किसने किया था, तो अकबर ने। दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही, देखिए दीन ए इलाही या तौहीद ए इलाही ये भी दे सकता है। धर्म ने को अकबर ने शुरू कब किया था, 1582 ईस्वी में। बीरबल का वास्तविक नाम क्या था, बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था। फैजी तथा बीरबल था किसके दरबार में, तो अकबर के दरबार में फैजी और बीरबल रहते थे। अब है तुगलक वंश का अंत हुआ 1412 ईस्वी में। तुगलक वंश का अंत हुआ। भक्ति आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार किया था किसने, तो रामानुजाचार्य ने। मुगल दरबार में उपस्थित होने वाला पहला अंग्रेज कौन था, तो मुगल दरबार में उपस्थित होने था विलियम हॉकिंस जो 1608 ईस्वी से 1611 ईस्वी के बीच में थे। सम्राट जहांगीर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे, तो उस्ताद मंसूर एवं अबुल हसन थे प्रसिद्ध चित्रकार। मुमताज महल का असली नाम क्या है, तो वो अर्जुमंद बानो बेगम है। दिल्ली के प्रसिद्ध लाल किला तथा जामा मस्जिद को किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था। प्रसिद्ध लाल किला और जामा मस्जिद दोनों को शाहजहां ने बनवाया था। शाहजहां का जन्म कब हुआ था, तो वो 5 जनवरी 1592 ईस्वी को लाहौर में हुआ था। शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां की माता का नाम क्या था, शाहजहां की माता का नाम जगत गोसाई था। शाहजहां को कैद करके अंग्रेज ने कहाँ रखा था, तो वो आगरा के किला में रखा था। आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण जो है जहां आरा बेगम ने करवाया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था, तो वो औरंगजेब ने कराया था। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है, तो वो ग्वालियर में स्थित है। तानसेन के प्रारंभिक गुरु कौन थे, तो मोहम्मद गौस थे। तानसेन के प्रारंभिक गुरु मोहम्मद गौस थे। इस तरह से ये हिस्ट्री का तीसरा वीडियो अभी यहाँ ख़त्म होता है और इसके अगले वीडियो जल्द ही लाएंगे। और जितने लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन लोगों से आग्रह है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों का रिवीजन हो सके। चलिए धन्यवाद और इसके अगले वीडियो हम जल्दी लाने की कोशिश करेंगे।